Hey everyone, this is Upasana Raghav, your maths teacher. Today we are going to start our exercise 14.3 of chapter factorization, that is the chapter 14 of your class 8. Okay, so today we are going to learn how to divide two algebraic expressions. Okay, so सबसे पहले हम एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है जैसे कि आपका कैरी आउट द फॉलोइंग सिचुएशंस. ठीक है, आपको डिविजन्स करना है और क्वेश्चन आपको गिवन है 28 x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 56 x. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक का. तो देखिए बच्चे कैसे इसको आप कैरी आउट करेंगे. सबसे पहले आपने फैक्टराइजेशन पढ़े हैं पहले भी कि आपको इसको फैक्टर्स करना आता है. सबको फैक्टर्स करना आता है कि ठीक है. तो सबसे पहले हमें डिवाइड करना है ना. हम बचपन पे कैसे सीखते आ रहे हैं कि जब भी हमें कोई चीज डिवाइड करनी होती है तो कैसे लिखते हैं हम उसे 28 x की पावर 4 आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे और इसके नीचे लिख दिया आपने 56 इंटू एक्स. ओके, टेल मी वन थिंग. ठीक है, आप एक काम कीजिए कि आपको 28 के फैक्टर्स करने आते हैं. ठीक है, सबसे पहले आप 28 के फैक्टर्स करेंगे और 56 के फैक्टर्स कीजिए. ठीक है, चलिए मान लिया आपको नहीं आते हैं तो मैं कर देती हूँ आपके लिए. ये 28 के फैक्टर्स हमने किए. 2 1 2 2 4 8 देन 2 7 14 एंड हो गया 7 1 7. ये आपके प्राइम फैक्टर्स हो गए 28 के. ठीक है, तो हम 28 की जगह पे क्या ये लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू एक्स टू द पावर 4. ये लिख सकते हैं हम, नो प्रॉब्लम. ठीक है, सिमिलरली क्या हम 56 को ऐसे ही लिख सकते हैं. आप इसकी फैक्टर्स कीजिएगा जैसे 28 की किए हैं हमने, तो इसके क्या हो जाएंगे ये लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7. ठीक है, 2 2 4 4 2 8 8 7 56. ये सबकी समझ में आया यहाँ तक कि हमने क्या किया? कुछ नहीं किया अभी तक. आपने सिर्फ इस नंबर को जो आपको ऑलरेडी गिवन है अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है. हमने सिर्फ इनको क्या कर दिया है, प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया है. ओके, प्राइम फैक्टर्स कर दिए. देन आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना. देखिए जो भी आपको कॉमन दिखे ना, लेट्स कट इट. ठीक है, 7 7 क्लियर. 7 1 7 7 1 7 हो गया ये. देन 2 1 2 2 1 2. सिमिलरली 2 1 2 2 1 2. इतना हो गया. अब आपको क्या लिखना है कि जस्ट जो रिमेनिंग पोर्शन है, ये भी हम सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट को डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, जो आपको रिमेनिंग पोर्शन है उसको आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे एज इट इज. ऊपर क्या बचा आपका 1 इंटू 1 इंटू 1. तो क्या हो जाएगा 1 1 जा 1 1 1 जा 1. इट मीन्स यहाँ पे ऊपर आपका डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में क्या आ गया है 1 आ गया. डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है आपका रिमेनिंग जस्ट 2. गॉट इट. इसके बाद यहाँ पे देखिए आपके पास है x टू द पावर 4 और x टू द पावर 1. यहाँ पे कोई पावर नहीं तो हम क्या लेंगे 1. लॉज एंड एक्सपोनेंट पढ़े हुए हैं हमने, राइट. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बेस कॉमन है आपका, बेस सेम है. इसका बेस भी x है, यहाँ पे भी x है और पावर डिफरेंट है. तो हमने एक ऐसा लॉ पढ़ा था जिसमें बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो. ठीक है, और उसमें कंडीशन क्या है कि ये दोनों किस पोजीशन में है एक दूसरे के साथ, डिवीजन में. तो हम क्या करते हैं, बेस तो कॉमन लेंगे. ठीक है, और इन दोनों की जो पावर होगी उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 4 - 1. तो कितना हो जाएगा आपका ये 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 4 - 1 इज 3. राइट. देन हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे आप इससे तो कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर 3/2. ये आपका फाइनल आंसर. गॉट इट. समझ में आया? बेटा समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से रिमाइंड करके चेक करो आप कैसे किया है. जस्ट आपको फैक्टराइज करना है, प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को. देन जो भी आपको कॉमन नंबर्स दिख रहे हैं, लेट्स कट इट. उनको क्या करना है, एक दूसरे से रिड्यूस करना है. ठीक है, देन जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा उसे एज इट इज नोट करेंगे. फिर आप जो आपके पास अलजेब्रिक पोर्शन है ना ये, ठीक है, वेरिएबल वाला पोर्शन है, उसको आप विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंट लॉज सॉल्व करेंगे. गॉट इट? गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रहा है? ठीक है, एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम. इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं एक बार करके, सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू यू. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका -36. क्वेश्चन नंबर 2 है -36 y raised to the power 3 डिवाइड बाय 9
वाई स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, सबके पास बुक है एनसीईआरटी की, आप उसमें देख सकते हैं, दैट इज पेज नंबर 227। अब हमें भी इसे डिवाइड करना है। फिर से यहाँ पे मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें थोड़ा नेगेटिव साइन आ गया, तो आप कंफ्यूज ना हो। ओके, तो हम इसे -36 y रेज़ टू द पावर 3 एज इट इज नोट करेंगे। सिमिलरली 9 y रेज़ टू द पावर 2। यहाँ तक क्लियर है? देन अब 36 के फैक्टर्स कीजिए। अब मैं थोड़ी सी और आपके लिए इजी बना देती हूँ कि हम 36 के फैक्टर्स ना प्राइम फैक्टर्स ना करके कुछ इस तरह से फैक्टर करेंगे कि हमें उसमें एक नंबर ऐसा मिल जाए जो इसके जैसा हो। इट मीन्स कि 9 है हमारे पास, तो क्या मैं 36 के ऐसे फैक्टर्स कर सकती हूँ जिसमें मुझे 9 मिल जाए? आई थिंक ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमें इसे ऐसे लिख सकती हूँ 9 इंटू 4 इंटू -1, नो प्रॉब्लम, इतना लिख सकते हैं। देन y रेज़ टू द पावर 3, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ y रेज़ टू द पावर 2 इंटू y रेज़ टू द पावर 1, नो प्रॉब्लम, क्योंकि y 3 है हमारे पास, दो हमने अलग कर लिए, एक अलग कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली 9 इंटू y रेज़ टू द पावर 2 लिख दिया। अभी आपको पता चलेगा कि मैंने y को क्यों ब्रेक किया है। ठीक है, अभी हम सॉल्व करेंगे, ये आपको इजी करने के लिए है आपका, ताकि आपको थोड़ा कम स्ट्रगल करना पड़े, कम मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल हर चीज यही चाहिए ना, सबको शॉर्टकट चाहिए। 9 1 9, 9 1 9, इज इट क्लियर? y रेज़ टू द पावर 2, यहाँ पे y रेज़ टू द पावर 2, क्या मैं इसे ऐसे लिख कर सकती हूँ, रिड्यूस कर सकती हूँ? नो प्रॉब्लम। रिमेनिंग क्या बचा आपका? ऊपर बचा 4 इंटू -1 इंटू y रेज़ टू द पावर 1, दैट इज 1। हम इसी से मूव भी कर सकते हैं, नो नीड टू राइट y रेज़ टू द पावर 1, ऐसे भी ठीक रहेगा। देन आप इसे सॉल्व कीजिए, 4 1 जा 4, माइनस का 4 आ जाएगा इंटू y, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया -4y। ठीक है, समझ आया? अच्छे से क्लियर हुआ कि कैसे कॉन्सेप्ट आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना है। स्टार्टिंग से कुछ नहीं करना है। अगर आपको फैक्टर्स करने आते हैं, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, कि अगर आपको फैक्टर्स करने आते हैं देन इट विल बी इजीएस्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर होंगी मैं आपकी बुक का इजीएस्ट टॉपिक है ये, क्योंकि अगर इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, दो नंबर्स दिए हैं, दोनों को फैक्टर्स में ब्रेक करना है, और जो भी कॉमन फैक्टर दिखेगा आपको उसे रिड्यूस करना है, जो रिमेनिंग बचेगा वो एज इट इज नोट कर देंगे। गॉट इट? ठीक है, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। इसके सारे पार्ट्स आप होमवर्क में करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं हम। सेम डिवीजन ही है इस बार भी, बट अभी हमने क्या किया, अभी हमारे पास सिर्फ ऐसे मोनोमियल्स थे ना, जिसमें सिंगल सिंगल टर्म्स थी। अब आपके पास इक्वेशंस की फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है आपके साथ, क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल। आपको गिवन पॉलिनोमियल को, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 5x स्क्वायर माइनस 6x, यू हैव टू डिवाइड इट बाय 3x। ओके, लेट्स स्टार्ट द डिवीजन। सेम है जैसे आपने अभी किया ना, कोई घबराने वाली बात नहीं है, जैसे आपने अभी किया था सेम वही करेंगे हम। सबसे पहले क्या किया था हमने, इसको डिवीजन फॉर्म में लिखा था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली फॉर्म में। ठीक है, वही किया, 5x स्क्वायर माइनस 6x डिवाइड बाय 3x। गॉट इट? नेक्स्ट अब क्या करना है आपको, इन दोनों के ना फैक्टर्स करने हैं, सेम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किए। अगेन यू हैव टू फैक्टराइज दीज टर्म्स। तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स और 6x का क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू एक्स, राइट। देन 3x को भी फैक्टराइज कीजिए, 3 इंटू एक्स हो गया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे ध्यान से कीजिएगा थोड़ा। इन दोनों टर्म्स में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? मुझे तो दिख रहा है। ठीक है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, दिख रहा है ना? ठीक है, तो जो भी आपको दोनों पे दिखे ना, कॉमन दिखे, उसे आप बाहर निकालो जरा, आउट ऑफ द ब्रैकेट, आ गया बाहर। तो यहाँ पे क्या रिमाइंडर बचा होगा, 5 इंटू एक्स यानी कि 5x, और सेकेंड टर्म में क्या बचा है, 3 2 6 बचा है, और नीचे आपके पास डिवीजन में है 3x। ठीक है, अब कुछ बच्चे ये होशियारी दिखाएंगे कि वो 3 1 3 3 2 6। नो, दैट विल बी रॉन्ग, वो आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर देगा। आप देखिए, जो रिड्यूस करेंगे ना आप, ठीक है, वो रिड्यूस आपका अगर इस फॉर्म में है, अगर पॉलिनोमियल फॉर्म में है आपकी इक्वेशन, देन आप तभी रिड्यूस कर सकते हैं अगर वो हर टर्म में कॉमन है। ठीक है, जैसे कि हमने x लिया था,
x इसमें भी था, इसमें भी था, तो हमने कॉमन लिया। हम x से x को रिड्यूस कर सकते हैं, बट 3 से 6 को रिड्यूस नहीं कर सकते, बिकॉज इसके पास तो 6 है ही नहीं। ठीक है, अगर ये 6 दोनों के पास होता तो हम इसे कॉमन लेके तब हम उसे रिड्यूस कर सकते थे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बात को। आप रिड्यूस यानी कि जो कट करते हैं ना ये, ठीक है, टेबल से कट करते हैं कि इसके टेबल में इतनी टाइम्स में ये आ गया तो इससे रिड्यूस कर देंगे, वो तभी कर पाएंगे अगर वो ही सेम टर्म, ये जो नंबर है या वेरिएबल है, वो टावर जो भी नंबर या वेरिएबल है वो हर एक टर्म में होना चाहिए। ठीक है, और फिर आप हर एक टर्म से, जैसे हमने यहाँ पे हर एक टर्म को फैक्टराइज किया और फिर उसमें से जो कॉमन मिला कॉमन लेके, ठीक है, हर एक टर्म्स के पास होना चाहिए पहली बार, और फिर उसमें से आप कॉमन करेंगे, उसे कॉमन ले लिया हमने, अब आप इसे x से रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, अब डायरेक्टली यहाँ पे x से x रिड्यूस नहीं कर सकते थे, ये गलत हो जाता है आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को आप। तो आपका क्या बचेगा यहाँ पे 5x माइनस 6/3, ये आपका फाइनल आंसर है बेटा। ठीक है, इस तरह से आप एक पॉलिनोमियल को एक मोनोमियल से डिवाइड करेंगे, या फिर अगर आपको पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से भी डिवाइड करना है तो भी सेम प्रोसेस है, तब भी हम क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद उसमें से कॉमन फाइंड आउट करेंगे और जो कॉमन होंगे उन्हें कट करेंगे। ठीक है, रिड्यूस करेंगे, यानी कि जो भी मैंने आपको बताया, आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। ठीक है, अभी हमने पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड किया, नेक्स्ट में हम पॉलिनोमियल से करेंगे।